हेलो एवरीवन। बेटा टुडे हम 11th क्लास की टॉपिक पढ़ेंगे। 11th क्लास की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने एक भी वीडियो 11th की नहीं डाली है। ये फर्स्ट वीडियो होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे 11th क्लास की। तो हमारा जो टॉपिक होता है जो होगा वो होगा डायमेंशनल फार्मूला एंड एसआई यूनिट। देखो, सबसे पहला जो फिजिक्स होती है उसका मेन है जो कंसेप्ट वो यही होता है, डायमेंशनल फार्मूला एंड एसआई यूनिट। अगर फिजिक्स के अंदर अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हो या फिजिक्स में पकड़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहला पकड़ आपकी डायमेंशनल फार्मूले और एसआई यूनिट पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। देखो, जैसे कोई भी चीज़ हम उसकी लंबाई नापते हैं, चौड़ाई नापते हैं, ऊंचाई नापते हैं, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब जितने भी उसका डायमेंशन होता है, कितनी लंबाई, ये सब डायमेंशन में आता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मास की। तो देखो, मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा एम से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा मास को? एम से। और मास की यूनिट होगी, जैसे किसी भी हम दुकानदार के पास जाते हैं 1 किलो चीनी लेने के लिए, 1 किलो तेल लेने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है, उसको किलोग्राम देता है। ठीक है। या फिर हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, उसको किलो में तोलता है, उसे हम बोलते हैं मास। सेकंड होती है बेटा लेंथ। तो लेंथ को एल से तो डिनोट करना है और उसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर। क्या होगी? मीटर। कोई भी लेंथ है, जैसे आप सड़क की लंबाई हो सकती, कपड़े की लंबाई हो गई, किसी भी चीज़ की लंबाई, उसको मीटर में नापना है, कोई सेंटीमीटर का यूज नहीं करना है। इधर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। इधर है वो ऐसा यूनिट है। उसके बाद बात करते हैं हम एरिया की। तो बेटा एरिया को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथ में तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते थे, फिजिक्स में लिखना है लंबाई गुणा लंबाई, क्योंकि हमें डायमेंशनल देखना है। तो एल इंटू एल क्या हो गया? एल का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आपने फॉलो करना है एम एल टी को। एम एल टी, किसी भी वस्तु का मास हो तो उसको एम से, किसी की लंबाई हो उसको एल से, कोई भी टाइम हो रिप्रेजेंट उसको टी से। इसके अलावा एसआई यूनिट की बात करें तो एम के एस सिस्टम यूज करना है। एम के एस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, एम के एस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये याद रखोगे, हर एक चीज़ अच्छे से सॉल्व होती चल जाएगी। आगे आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे? एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये मैथ में लिखते थे, ये हो जाएगा एल का क्यूब, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा यूनिट बन जाएगी मीटर का। उसके बाद आता है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास को एम से डिनोट करना है, वॉल्यूम को एल क्यूब से। एम और ये एल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 3। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो एल क्यूब है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एल के क्यूब। तो ये एल क्यूब इसके बराबर होती है मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? एम और माइनस का 3। ये हो गया डेंसिटी। उसके बाद हमें स्पीड पे ध्यान देना है। स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हो डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ एल से डिनोट करेंगे, और टाइम की जो टाइम को टी से डिनोट करना है, जिधर मैं लिखवाना भूल गया था, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करना है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो डिस्टेंस को एल से, टाइम को टी से, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एल, और टी ऊपर जाके हो जाएगा -1। अब ऐसा यूनिट के अंदर हम लेंथ को किससे नापते हैं बेटा? लेंथ किस में होती है? मीटर में होती है। और टाइम किस में होता है? सेकंड में, एम एस -1। ठीक है। साथ साथ मैं आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करवा रहा हूँ, डायमेंशनल यूनिट भी, और तीनों चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं वेलोसिटी की।
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम किसे डिनोट करेंगे, लेंथ टाइम। तो क्या हो जाएगा LT - 1, और लेंथ किस में आती है मीटर में, टाइम किस में आता है सेकंड में। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी तक हो चुका है। अब हमारी 5 मिनट की वीडियो होगी। अगर आपको ये हमारा मतलब कि जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें बताइए, तो उससे अगर हमें ये लगेगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे यूनिट को बढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।